हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय संतोष कुमार में, और मैं हूं संतोश। इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, हम लोगों ने एक स्पेशल सीरीज शुरू किया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डे 7। ऑलरेडी हम लोगों ने 6 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, जो कि हम लोगों ने लाइव लिया था, और उसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को पूरा कंप्लीट किया था। और आज है अपना परसेंटेज का पहला क्लास, डे 7। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको एक जानकारी दे दूं कि भाई साहब ये सेशन किन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ये सेशन हर एक स्टूडेंट के लिए बेनिफिट होने वाला है जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वनडे फॉर्म में जो भी है, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल, कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल आप सही जगह पे आए। ये चैनल आपके लिए ही डेडिकेटेड है। यहाँ पे हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं, मेन फोकस होता है मेरा कि कंसेप्ट को सिखाया जाए, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो डिस्कस किया जाए। तो ज़्यादा समय ना पास करते हुए चलिए मैं चलता हूँ आपके सेशन पे। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि भाई साहब ऑब्वियस सी बात है कि ये सेशन है परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज प्रतिशत के ऊपर। बेसिक चीज़ें आप सभी को पता है, और परसेंटेज पढ़ने के लिए भाई साहब एक चीज़ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इसका बेसिक डेफिनेशन आता है, परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता है, वो चीज़ें आप सभी को पता है। आगे बढ़ने से पहले एक काम आपको करना है क्या कि भाई साहब परसेंटेज और फ्रैक्शन का जो कन्वर्जन चार्ट है, वो कन्वर्जन कैसे करते हैं वो आप देख लीजिएगा। क्लियर है? वो आपको और याद करना है, मेमोरी कैसे भाई, ध्यान देना। 1 किसके बराबर? 100% के बराबर। 1/2 किसके बराबर मेरे भाई? 50%। 1/3 किसके बराबर? 33 होल 1/3%। और इसी को क्या लिखा जाएगा? 33.33%। 1/4 किसके बराबर मेरे भाई? तो ये 25% के बराबर। 1/5 किसके बराबर? 20% के बराबर। 1/6 16 सही 2/3% के बराबर। 1/7 14 सही 2/7%। ऐसे करते करते कहाँ तक आपको मिनिमम कम से कम 1/20 तक तो याद होना ही चाहिए। क्लियर है? फिर से कह रहा हूँ 1/1 1/2 ऐसे करते करते आपको 1/20 तक ये सारे के सारे वैल्यू टिप्स पे होने चाहिए, रिमेंबर होने चाहिए। आगे हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तो मैं बता दूं क्या क्या बताऊंगा आपको। जो भी परसेंटेज आएगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे वहाँ पे भी। दूसरा, क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका होगा हम लोग वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? मतलब ये कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग कंसेप्ट जो भी आएंगे अपने पास, हम उनको सीखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा चीज़ें। चलिए आगे की ओर चलिए। पहला टाइप है अपने पास, और पहला टाइप का पहला ही क्वेश्चन है क्या कि किसी संख्या का 25% 4800 है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान देना, सपोज दैट कि अपने पास अगर कोई a% दिया हुआ है, a% को जब कभी हम तोड़ते हैं तो भाई साहब 1/m आ रहा है, मतलब रैंडम कुछ भी तोड़ दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा मेरे बच्चे क्या होगी? रिजल्ट होगी। और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू। और इसी को हम लोग कहते हैं इनिशियल वैल्यू। दो चीज़ें लेकर चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये, फिर से अगर a% है, इसे हम लोगों ने तोड़ा 1/m आया। ऊपर क्या लिखते हैं बच्चे? तुलना जिसकी करनी है। ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तुलना जिसकी करनी है वो वैल्यू हमेशा ऊपर। नीचे कौन सी वैल्यू आती है मेरे बच्चे? नीचे वैल्यू आएगी तुलना जिससे करनी है। क्लियर? ये दो चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में फिट बिठाना है। क्लियर? अब किसी संख्या का 25% 4800, तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा? 25%। तो 25% को जब आप तोड़ेंगे, सॉल्व करने का बहुत तरीका हो सकता है। मैं फिर से कहता हूँ, सॉल्व करने का बहुत तरीका हो सकता है। मेरा मेन मोटिव, मेरा मेन फोकस है आपको सिखाने के ऊपर। तो भाई साहब संख्या अपने आप में कितना होगी? मान के चले कि भाई संख्या अपने आप में है 100%। अब उस 100% में से भाई 25% की वैल्यू तो हमें दे दी गई है। कितना है? 4800। तो भाई साहब 100% की वैल्यू निकाल लें। 25% से 100% कैसे जाएंगे? तो भाई साहब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर, तो 4 से गुना इधर भी करें तो ये चीज़ें निकल कर के आएंगी अपने पास 4800 गुने 4। तो ये चीज़ें क्या होगी मेरे भाई? 20 8 चौक 32, 2 हाथ में 3, 16 और 3 9 19, 19,200 ये अपना वैल्यू। क्लियर मेरे बच्चे? अगला क्वेश्चन, किसी संख्या का 11 से ही 1/9%
3500 है तो वह संख्या क्या होगी। चलिए अब ध्यान देना, क्या बोला है, किसी संख्या क्या 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% को जब हम लोग तोड़ते हैं मेरे बच्चे तो ये होता है 1/9। क्या बोला गया था कि ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, रिजल्ट होगी, नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, टोटल। मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनना, मतलब अगर संख्या अगर अपने आप में 9 है, अगर उस 9 में से हम लोग 1 यूनिट ले लें तो वो क्या कहलाएगा, 11 सही 1/9%। फिर से एक बार, अगर संख्या अपने पास 9 है, उस 9 में से 1 यूनिट ले लें हम लोग, वो कहलाएगा 11 सही 1/9%। इसका मतलब ये कि है, ये क्या है भाई साहब, ये अपने पास वास्तविक संख्या है और ये है अपने पास 11 सही 1/9% का मान, जो किसके बराबर, 1 के बराबर। तो किसी संख्या का 11 सही 1/9% 3500। तो ऑब्वियस सी बात, 1 यूनिट मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे अपने पास कितना, 3500। और हमसे संख्या पूछ रहा है कि भाई साहब वह संख्या ज्ञात करें कि संख्या क्या होगा। तो संख्या क्या अपने में 9 यूनिट है भाई साहब, 3500 इंटू 9 मल्टीप्लाई किया जाए, बिल्कुल मल्टीप्लाई किया जाए। आइए आराम से करते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। 2 0 45 का 5 4 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा 31। तो 31,500 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, चलिए किसी संख्या का 26.66% 2400 है, वह संख्या ज्ञात करें। पहला काम तो अपने पास ये है कि भाई साहब इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलने का बहुत तरीका है, समझते हैं। अगर अपने पास कोई परसेंटेज है, अगर उसे हमें फ्रैक्शन में बदलना है मेरे बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें 100 से भाग देना पड़ेगा। मतलब ये कि पहला तरीका ये कि भाई साहब अगर 26.66% है, इसको अगर तोड़ दें तो ये क्या होगा मेरे भाई साहब, ये होगा। इसकी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, मैं बस बता रहा हूँ कि क्या होगा। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान दो। अब इसीलिए आपको बोला गया था क्या कि भाई साहब जो 1/1 1/2 1/3 ऐसे करते करते 1/20 तक आपको वैल्यू याद रखनी है। चले तोड़ें इसको, आते हैं इसको, क्या है 26.66%। तोड़ते हैं बच्चों इसको, 20% प्लस 6.66% लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 20% प्लस इस चीज़ को 6 सही 2/3% लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं। भाई साहब 20% का मान कितना, 1/5। इसका मान ध्यान देना 18, 18 गुने 2 20, 18 प्लस 2 20। 20% का वैल्यू 1/5 और उसमें 3 से भाग देना है, तो बच्चे 1/15। क्लियर, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, तो भाई साहब 15 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे 3 से गुना, तो ये 3 और 1 मिलकर क्या हो गया 4, तो 4/15। क्लियर, तो ऊपर वाली वैल्यू बच्चे क्या अपने पास, ये हो जाएगा रिजल्ट, और नीचे टोटल वैल्यू या वास्तविक संख्या इनिशियल वैल्यू। फिर से पढ़ते हैं, किसी संख्या का 26.66%, मतलब अगर 15 है अपने पास, उस 15 में से 4 यूनिट निकाल लें, वो क्या कहलाएगा 26.66%, और अपने पास इसकी वैल्यू दी गई है। तो मेरे भाई 4 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितना है 2400, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या 2400 डिवाइडेड बाई 4, 6 चक 24, 600। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है मेरे बच्चे कि वह संख्या ज्ञात करें। वह संख्या अपने पास क्या है 15 यूनिट। तो भाई साहब 15 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 गुने 600, 15 छक्का 90 और ये 2 0। तो भाई साहब जो नंबर है अपने पास वो कितना है 9000 है। 9000 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। फिर से कह रहा हूँ, अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते हुए चलिए, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जैसे जैसे क्वेश्चन अपने पास आएंगे वहाँ पे जो भी परसेंटेज दिया होगा हम लोग उसको कन्वर्ट करते हुए चलेंगे और सीखते हुए चलेंगे। क्लियर बच्चों, क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है। क्लियर है, वह संख्या कितना हो जाती है 132% हो जाती है, बिल्कुल। अब ध्यान देना समझना, कोई भी
कोई भी संख्या या नंबर की बात करें भाई साहब, वो अपने आप में कितना होता है, 100% होगा। उसमें कुछ जोड़ा गया, जोड़ने के बाद वो कितना हो गया मेरे भाई साहब, वो हो गया 132%। ध्यान से सुनना, पहले मेरे भाई वो 100% था, अब वो बाद में हो गया 132%। तो ध्यान देना इसमें, यहाँ से जो यहाँ तक जो आने का बदलाव हुआ, 32% का बदलाव हुआ। और ये 32% का बदलाव किस वजह से हुआ, क्योंकि उस संख्या में 480 जोड़ा गया है। मतलब 32% का जो संख्यात्मक मान होगा वो 480 के बराबर होगा। मतलब 32% की जो वैल्यू अपने पास बच्चे कितनी, 480। 1% की वैल्यू निकाल दें, 480 डिवाइडेड बाई 32, भाग दें, किससे भाग दें, 16 से, 16 48 3, 16 दूनी 32, तो ये मेरे पास 15। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि भाई साहब आप वह संख्या ज्ञात कर दीजिए। तो संख्या कितना था अपने पास, 100%। तो 100% की वैल्यू निकाल दे मेरे बच्चे, तो 100 इंटू 15, तो ये फाइनली अपने पास क्या आएगा, 1500। तो अपना जो वैल्यू है, अपना जो संख्या है वो कितना, 1500। और इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी मतलब स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो भाई साहब अपना जो मेन काम है, पहले इस चीज़ को कन्वर्ट करके पता करें कि इसका भिन्न में मान कितना होगा। आइए किया जाए। 116 सही 2/3%, इसको हम लोग आराम से 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% का मान कितना होता है, 1। 16 48 2 50, 50 का मान 1/2, नीचे में 3 है तो भाई 1/6। क्लियर मेरे बच्चे? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि किसी भाई बहनों को समस्या नहीं होगी। क्लियर है? तो टोटल कितना आ गया, 7/6। अब ध्यान देना, अपने पास वैल्यू कितनी आई बच्चे, 7/6। फिर से ये है अपने पास रिजल्ट, और नीचे वाला टोटल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, या उसी को हम लोग कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। मतलब संख्या पहले भाई साहब 6 था, अब 7 हो गया। संख्या पहले 6 था, अब 7 हो गया। कितना के चेंज आया मेरे पास, 1 यूनिट का चेंज आया। मतलब 1 यूनिट की बढ़ोतरी हुई। ये जो 1 यूनिट का चेंज आया है मेरे भाई, ये 1 यूनिट का चेंज किस वजह से आया है, क्योंकि संख्या में 600 जोड़ा गया है। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, 600 होगा। हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब संख्या ज्ञात करें, मतलब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितनी अपने पास, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 600 गुने 6, ये फाइनली कितना देगा, 3600। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर मेरे बच्चे? चले आगे, चले। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, शांति से पढ़िए, शांत दिमाग से पढ़िए, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना मेन मोटिव है सीखना। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो भाई साहब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। चले चले, वो कितना हो जाता है भाई साहब, वह संख्या स्वयं का अपने का 157 सही 1/7%। तो मेरे भाई इधर लिख दिया जाए 157 सही 1/7%। इसको तोड़ दें तो लिखा जा सकता है इसको 100% प्लस 57 सही 1/7%। क्लियर? अब एक चीज़ और समझिएगा, अगर आपको 14 सही 2/7% का मान याद है, ये कितना होता है मेरे भाई, 1/7। 1/7, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 57 है, 4 42, किससे 4 42, 28 56, 4 बार गुना कर दे क्या? हाँ, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा मेरे भाई। कितना होगा, 56, 8 7। तो भाई साहब 4 से गुना किए तो 4 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तो ये आ गया 4/7। अब ध्यान देना, गलती है फिर भी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे से अधिक है। इसका मतलब ये कि इसमें डिवाइड भाग दिया जा सकता है। जितनी बार भाग लगेगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। एक बार भाग लगेगा तो भाई 56 और 1 मिलकर क्या हो गया, 57। शेषफल 1/7।
तो 57 सही 1/7% का मान कितना, 4/7। क्लियर मेरे भाई? ये चीज़ें आप तभी बता सकते थे जब आपको 14 सही 2/7% का मान याद होगा तब, नहीं तो नहीं, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। 100% का मान 1, 57 सही 1/7% का मान अभी निकाला हम लोगों ने 4/7, तो 7 और 4 मिलकर क्या बन गया मेरे भाई, 11, 7। संख्या पहले 7 था, अब 11 हो गया। कितना जोड़ा गया मेरे भाई, 4 यूनिट जोड़ा गया। क्वेश्चन में पढ़िए, 4 यूनिट जोड़ा गया। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपने पास मेरे भाई साहब, कितना होगी वो, 68। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे भाई, बिल्कुल निकाल दिया जाए, काट दो, 34, 17। 1 यूनिट की वैल्यू 17। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है भाई साहब, 7 यूनिट की वैल्यू, मतलब ओरिजिनल नंबर। 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो 17 गुने 7 कितना होगा मेरे भाई, 119। और इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा है, 9। आगे बढ़ने से पहले एक नोट, भाई साहब मैथ्स में कैलकुलेशन कैसे सही होगा। भाई साहब पहला पॉइंट तो यही कि आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल मतलब काउंटिंग पहाड़ा याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है और आप सोच रहे हैं कि भाई साहब मैथ में स्पीड आ जाए, असंभव काम है। स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन वो तो बाद की बात है, पहले ये काम करो भाई। टेबल जिसको याद नहीं है, पहाड़ा काउंटिंग जिसको याद नहीं है, चुपचाप शांत दिमाग से बैठ कर लिखो और याद करो, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनने वाला आपका। क्लियर मेरे बच्चे, इसके बिना काम नहीं बनने वाला। अगले क्वेश्चन पे आए मेरे बच्चों। किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बन जाती है, तो संख्या क्या है। चले इधर लिख दिया जाए, हाँ 133.33%। इसी को क्या लिखा जा सकता है भाई साहब, 133 सही 1/3%। अब ध्यान देना, जब कभी भी 1/3 हो भाई साहब, 1/3 को 0.33 लिखा जाता है। 2/3 हो, 2/6 हो तो भाई साहब 0.66 लिखा जाता है। ये सब याद रखना है आपको। चले इस इधर आ जाते हैं, 133.33%। अरेंज कर दिया मेरे भाई साहब 100% और 33 सही 1/3%। 100% का मान मेरे पास 1, 33 सही 1/3 का मान बच्चे 1/3। दोनों को सॉल्व किया तो 3 और 1 मिलकर क्या बना दिया, 4, 4/3। मतलब संख्या पहले मेरे पास 3 था, अब 4 हो गया भाई साहब। कितना बढ़ाया गया, 1 यूनिट बढ़ाया गया। कैसे बढ़ा, क्योंकि उसमें जोड़ा गया है। तो भाई साहब 1 यूनिट जोड़ा गया, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 120 के बराबर। हमें संख्या बताना है, तो संख्या कितना अपने पास, 3 यूनिट है। 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दे बच्चों, 120 गुने 3 तो 360, ये अपना फाइनल वैल्यू। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे के मन में डाउट होगा कि भाई साहब इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो भाई साहब इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम लिंक में डाल दूंगा, प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको मेरे भाई। चले आगे, बहुत सही, आगे चला जाए। जब किसी संख्या में 3000 जोड़ा जाता है उतना प्राप्त होता है। फिर से 1/3 अभी लिखा था भाई साहब, ये 0.33, 2/6 0.66। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये यहाँ पे ये गलत है। 2/6 तो 1/3 नहीं है। क्लियर, ये नहीं बेटा गलत, इसको सही कर लो। हर बड़ी में मिस्टेक को गलत सही है। यहाँ पे फिर मैं वही गलती लिख रहा था, ये गलत है। 11 सही 1/9, 1/9 जहाँ पे होगा तो भाई साहब 0.11%। ये सब चीज़ें आपको टिप्स पे याद रटी होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। क्लियर, हाँ। फिर 2/3 होगा तो बच्चे 6, पीछे भी सही कर लो। यहाँ पे लिख लो 2/3, 0.66।
क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई साहब, 211.11%, इसको तोड़ दें, अरेंज करें। फिर से इस 211.11 को भाई साहब क्या लिखा जा सकता है, 211.1 ये चीज़ लिखा जाता है। तोड़ दें मेरे बच्चों, 200% प्लस 11 सही 1/9%। जब 100% का मान 1 होता है तो बच्चे 200% का मान कितना होगा, 2 होगा, प्लस 11 सही 1/9, इसका मान अभी देखा हम लोगों ने 1/9 होगा। 18 और 1 19, 19/9, मतलब संख्या पहले 9 था, बाद में 19 हो गया, तो भाई साहब कितना ऐड किया गया, 10 यूनिट ऐड किया गया। 10 यूनिट ऐड किया गया, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितने अपने पास, 3000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई साहब संख्या निकाल दो, तो संख्या अपने पास 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू बच्चे 9 गुने 300, तो ये क्या हो जाएगा, 2700। क्लियर मेरे भाई। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है मेरे बच्चे, लेकिन अब तक जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है उसमें एडिशन का काम होता आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या कि भाई साहब 10% कम किया गया है तो संख्या इतना रह जाता है। ध्यान देना आप, 10% कम किया गया मेरे भाई साहब, 10% कम किया गया, 10% को तोड़ दें तो 1/10, कम किया गया है तो माइनस। अगर यही बढ़ाने की बात हो रही होती तो यहाँ पे हम लोग प्लस लेते, मतलब संख्या पहले 10 था उसे 1 कम कर दिया गया, तो संख्या कितना बन जाएगा मेरे भाई, 9। 9 यूनिट की वैल्यू, संख्या 4050 रह जाती है, मतलब 9 यूनिट रह जाती है। तो ये 9 और ये 9 यूनिट और ये 4050 वैल्यू सेम होगा, तो 4050 रह जाती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे बच्चे, बिल्कुल निकाल दिया जाए। 4050 डिवाइडेड बाई 9 कितना आएगा मेरे भाई साहब, ये 45450 के आसपास, हाँ 0 आसपास क्या, एग्जैक्ट यही आएगा। पूछ क्या रहा है मेरे पास कि भाई साहब वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता है कि नीचे वाला क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, तो वास्तविक संख्या यही है। तो वास्तविक संख्या कितना है, 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का मान बता दे बच्चों। 10 × 450, तो ये कितना होगा, 45 पे 00। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई साहब 9 सही 1/9% कम कर दिया जा रहा है। 9 सही 1/9% कम किया जा रहा है। अब ध्यान देना, पहली बात तो ये कि भाई साहब आपको ये पता होना चाहिए कि 9 सही 1/11% का मान कितना होगा भिन्न में। इसका मान मेरे बच्चे 1/11। कम करने की बात हो रही तो भाई साहब माइनस, तो पहले आराम से लिख लिया जाए। पहले संख्या भाई साहब 11 था, अब उसमें से 1 कम कर देना है, तो हो कितना जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट कितना रह जा रहा है, 1210 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 121 121। पूछ क्या रहा है मेरे बच्चे, पूछ रहा है क्या कि संख्या निकाल दीजिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कितना है, 11 यूनिट। 11 यूनिट निकाल दें, तो 11 गुने 121। और आप सभी को पता है कि किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को 11 से गुना कैसे करते हैं, 1 3 3 1। तो फाइनल वैल्यू भाई साहब 1331, ऑप्शन नंबर सी। क्या कह रहा है मेरे भाई कि जब किसी संख्या में से उसी संख्या को 8.33% कम किया जाता है तो संख्या 2420 रह जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कितना, 8.33 कम किया जाता है। क्लियर है, 8.33%। अब एक चीज़ समझना, पहले इस चीज़ को 8 सही 1/3% भी लिखा जाता है। तो भाई साहब आपको ये भी वैल्यू पता होनी चाहिए, ये भी वैल्यू पता होनी चाहिए, साथ साथ इसका भिन्न में क्या मान होगा वो भी पता होना चाहिए। तो भिन्न में क्या मान होगा इसका, 1/12 कम किया जाता है मेरे भाई। तो पहले संख्या 12 था, उसे 1 कम किया जा रहा है, तो अब संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, वो होगा 11 यूनिट होगा। 11 यूनिट की वैल्यू कितनी अपने पास, 242 2420। क्लियर है। कह रहा है क्या कि भाई साहब वास्तविक संख्या बता दीजिए, वास्तविक संख्या बता दीजिए। तो
बता दिया जाए, बिल्कुल सही बता दिया जाए। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें हम लोग, 2420। ये 11 से कितनी बार कट जाएगा मेरे भाई? 220 बार। पूछ क्या रहा है कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कितनी अपने पास? 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 12 गुने 220, 12 दूने 24 का 4, 2 24, 1 2 26, 2640। ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है कि भाई साहब किसी संख्या में से उसी संख्या का 58.33% घटाया जाता है। अब ध्यान देना, यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। 58-33%, इसको अभी तुरंत लिख लेते हैं। 8 सही 1/3%। इसको तोड़ दे मेरे भाई। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया 50%, एक तरफ लिख दिया 8 सही 1/3%। यही क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। 50% की वैल्यू मेरे भाई साहब 1/2 प्लस 24 और 1 25, 25 का 1/4 और 3 से भाग देना है, तो 1/3 से भाग देना तो 12। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12, तो भाई साहब 6 से गुना कर दे, 6 से गुना कर दे, तो फाइनल वैल्यू 7/12। चले 7/12 आया। घटाने की बात हो रही मेरे भाई साहब, तो माइनस। तो पहले संख्या था 12, उसमें से अब 7 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 यूनिट हो जाएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी अपने पास? 640। 640। 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। 640 को 5 से भाग दें। बताओ, यहाँ तक तो किसी बच्चे को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है ना यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो सभी को क्लियर होना ही चाहिए। थोड़ा आगे चले, चलिए 5 से काट दे, 13 25 65, 12 24, 12 25 60, 12 8, 128। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब? संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना अपने पास? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 128 गुने 12, 12 8 96, 9 बराबर है 44 से 144। तो कितना होगा? 153। यही होगा ना, 153। हाँ सही, 153। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। यहां से टाइप 2 शुरू होता है, यहां से अपना टाइप 2 शुरू होता है। चले, किसी संख्या का 20% 120 है, तो संख्या का 120% क्या होगा? सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है भाई साहब। संख्या का 20% दिया हुआ, 20% का मान दिया हुआ मेरे पास कितना मेरे भाई? 120। 1% का मान निकाल दें? बिल्कुल निकाल देंगे। 120/20 कैंसिल होके क्या दिया? 6। क्या कह रहा है भाई साहब? 120% का मान निकाल दीजिए। 120% का मान निकाल दें। 120 गुने 6, तो 12 6 72, 720। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्वेश्चन नंबर 14 यदि P का P% 36 है, तो P किसके बराबर है? अब P का P% 36 है, तो P किसके बराबर है? तो क्या ये नहीं बन पाएगा मेरे भाई? P² यही होगा। यहाँ से बाहर आएगा 6, यहाँ से बाहर आएगा 10, मल्टीप्लिकेशन के साथ 60। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चले आगे मेरे भाई, चलिए। एक घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन का कितना प्रतिशत है? मैंने ये कहा था थोड़ी देर पहले क्या, जब हम लोगों ने सेशन को स्टार्ट किया था, परसेंटेज में तुलना जिसकी करनी है, तुलना जिसकी करनी है वो वैल्यू हमेशा ऊपर,
जिससे करनी है वो वैल्यू हमेशा नीचे। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई साहब हमें 1 घंटा 45 मिनट की तुलना करनी, 1 आवर प्लस 45 मिनट की तुलना करनी है किसके साथ, 1 डे के साथ, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। बस यही चीज़ है, बस यही चीज़ है। चले आगे। अब इसका आंसर बच्चे क्या आएगा आप कमेंट करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो। लेकिन आगे बता दूं, जैसे आप सॉल्व करोगे तो मेरे भाई आप क्या रखोगे, ध्यान देना, आप यूनिट सेम कर दोगे, आप यूनिट सेम कर दोगे। क्लियर है? आप इसका आंसर कमेंट करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, भर भर के बताओ जल्दी से। 5:4 मतलब 5:4 को अनुपात को प्रतिशत में बदल, भाई साहब 5/4 प्रतिशत में बदल दे 25, तो भाई साहब ये 125%। कोई बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, ये सीखना है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कभी लेवल अप होगा कभी डाउन होगा, वो चीज़ें आएंगी, लेकिन हम लोग पूरा सीक्वेंस में चलेंगे। ए का 120% बी के 80% के बराबर है। तो इस चीज़ को समझो ज़रा, इस चीज़ को देखते हुए आपको ये नहीं लग रहा कि अगर हम लोगों ने b बाई ए का मान निकाल दिया और हम लोग उसको क्या करेंगे मेरे भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो कहने का मतलब क्या भाई साहब, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। मतलब अपना जो मेन फोकस होना चाहिए इस क्वेश्चन में ये कि भाई साहब b बाई ए हम कैसे भी कैलकुलेट कर लें। चलिए आइए, इस क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट नहीं है, आराम से इसको तो करना ही पड़ेगा। 120%, 120/100, b का 80%, 80/100, ये गया, ये गया, ये 2 बार 4 से काटा ना, 4 से 3, 3a 2b। तो भाई साहब हमें b बाई ए निकालना है, तो 3/2 आ जाएगा। क्लियर मेरे भाई? अब यहाँ आते हैं आगे। जब अपने पास b बाई ए कितना आ गया, 3/2, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें तो भाई साहब क्या हो जाएगा, b प्लस ए, b माइनस ए, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3 + 2, 3 - 2, तो ये 5 और ये 1। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ए, पहला। चले आगे, बिल्कुल आगे चला जाए। टाइप थर्ड यहाँ से शुरू होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख लिए हैं, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, चुपचाप, संख्या का 60% है भाई साहब, 60 घटा दिए हैं, 60 आ गया है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपको। क्लियर? शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपको। चुपचाप x 60 100, ये उधर जाएगा मेरे भाई, तो ये कितना हो गया 120, ये काट दें कितनी बार, 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई साहब, 200 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अब ध्यान देना, दूसरा तरीका ये, सोचने का तरीका ये कि भाई साहब संख्या कुछ भी हो हमारा, मान लेते हैं कि संख्या अपने आप में कितना है, 100% है। संख्या के 60% में से भाई साहब, संख्या के 60% में से 60% में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो नंबर को रखो नंबर के साथ, परसेंटेज को परसेंटेज के साथ। तो यहाँ से जो 60% की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आ गई, 120, और संख्या अपने आप में कितनी है भाई साहब, 100%। तो 120% आगे, सॉरी 120 आ गया किसके बराबर, 60% के बराबर। तो 1% का मान निकाल दे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 2। संख्या है 100%, तो कितना हो जाएगा, 2 × 100। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस के देखते हुए आपके दिमाग में कौन सा आइडिया क्लिक होता है, कौन सा अप्रोच क्लिक होता है।
यदि किसी संख्या के 80% में से, तो भाई साहब वही संख्या मान लिया कि 100% है, 80% में से कितना जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। तो भाई साहब संख्या किसके बराबर है, 100% के बराबर है। तो परसेंटेज को परसेंटेज के साथ, तो भाई साहब 20% किसके बराबर आ गया अपने पास, 80 के बराबर। 1% का मान निकाले, 1% भाई साहब ये आ जाएगा 4 के बराबर। संख्या है 100%, तो मेरे भाई साहब 4 × 100, तो ये क्या देगा अपने को, ये देगा 400, 400 देगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे की ओर चला जाए मेरे भाई। दो संख्या का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20%। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या, अब ये बताओ भाई, क्या तुम ये नहीं बना सकते? मैं तो ये कहूँगा, मैंने इससे पहले आपको एक क्वेश्चन और दिया है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भर देना जल्दी से फटाफट, ताकि पता तो चले कि आप कहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब कभी भी आप कमेंट करेंगे तो साथ में आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप किस लोकेशन से आप इस चैनल को अपना प्यार दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चे, 66 से ही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है। अब ध्यान देना, कोई आदमी है, कुछ पैसे कमाता है, इनकम होता है, इस इनकम में से वो कुछ पैसे खर्च कर देता है, मतलब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा मेरे भाई, बचत मिलेगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च कर देता है। पहला काम तो ये कि भाई साहब 66 से ही 2/3% को जब तोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास 2/3 होगी। ऊपर वाला वैल्यू मेरे पास क्या होता है भाई साहब, रिजल्ट होता है, और नीचे वाला वैल्यू क्या होता है मेरे बच्चे, टोटल वैल्यू होता है। मतलब 3 में से 2 क्या करता है, वो खर्च कर देता है। तो ये हो गया मेरे भाई साहब एक्सपेंस। भाई साहब वो खर्च किस में से करेगा, जो कमाएगा उसी में से ना। तो नीचे वाला मेरे पास क्या आ गया भाई साहब, इनकम हो गया। तो भाई साहब 3 वो कमा रहा था, 3 में से 2 खर्च कर ही दिया उसने, तो उसके पास बचा कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट क्या उसकी बचत है। तो 1200 रुपये मासिक बचाता है, तो 1 यूनिट किसके बराबर भाई साहब, 1200 के बराबर है। उसकी मासिक खर्च पूछ रहा है, मासिक खर्च, तो भाई साहब मासिक खर्च तो है 2 यूनिट के बराबर है। जब 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 1200 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1200 × 2, ये क्या होगा अपने पास, 2400, 2400 होगा। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल सही, क्लियर होगा। क्या कह रहा है कि भाई साहब दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है, यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या निकाल दीजिए। चलिए भाई साहब इसको बना ही दिया जाए। दो संख्या है x और y, उनका योग कितना मेरे पास 150। हम लोगों ने ये माना कि जो x है भाई साहब वो y से बड़ी है, मतलब x क्या है, बड़ी संख्या है। x क्या है, बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या का 40%, x का 40%, छोटी संख्या के 60% के बराबर है। छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, 20 से काट दे तो ये 2 और ये 3, x × 2 y × 3। तो यहाँ से भाई साहब x बाई y निकाल दें तो 3 और 2। तो भाई साहब x है 3 यूनिट, y है 2 यूनिट, तो x प्लस y कितना है 5 यूनिट, x प्लस y कितना 150, तो x प्लस y कितना आएगा 5। तो भाई साहब यहाँ से 5 यूनिट मिलकर कितना बना रहा है 150। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या निकाल देते हैं। पहले 1 यूनिट निकाल लें, 1 यूनिट की वैल्यू बच्ची कितनी 30 हो जाएगी। यहाँ पे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी अपने पास 3 है, तो बड़ी संख्या 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। जब 30 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे बच्चे तो क्या आएगा 90 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन सी आंसर होगा। चले आगे।
एक संख्या से जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाता है। तो संख्या का 40%। अब ध्यान देना, संख्या भाई साहब था अपने आप में 100%, वो बाद में कितना हो गया मेरे भाई साहब, 80% हो गया। कितना कम हुआ, 20% कम हुआ। 20% कम होने की वजह क्या, उसमें से भाई साहब 15 घटाया गया। मतलब ये कि जो 20% का मान है कितना होगा, 15 के बराबर होगा। तो भाई साहब 20% का जो मान है वो किसके बराबर, 15% के बराबर। हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि भाई साहब उस संख्या का 40% मान कितना होगा। तो भाई साहब 40% का मान निकाल दे। 20% से 40% जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुना। तो 2 से गुना यहाँ भी कर दे, 15 गुने 2 मिलकर क्या देगा, 60। और इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, बी हो जाएगा। और ये है अपना इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन के साथ साथ ये आपका होमवर्क भी है, HW भी है। मैंने आपको टोटल 24 क्वेश्चंस कराए हैं। 24 क्वेश्चंस में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन केवल होमवर्क दिए हैं बस। क्लियर है? तो भाई साहब कमेंट करके बताओ जल्दी से कि सेशन कैसा रहा। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे बच्चों जय हिंद जय भारत।